मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सुना रहा हूँ। कैसे सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, कैसे हमारे अंदर कितनी बड़ी आध्यात्मिक ताकत है। मैं जबलपुर में जन्मा, बहुत छोटा था और मेरे घर के बाहर जो है एक चबूतरा था, तो मैं चबूतरे में खड़े होकर लोगों को, निकलने वाले लोगों को पानी पिलाया करता था और कभी फ्रिज से कुछ निकाल के खिला देता था। बहुत छोटा था मैं और बहुत सेवा करता था। मेरे वो बचपन से इनहेरेंट थी, अंदर थी। हमारी ही आगे गली में एक नारायण बाबूजी रहते थे जो सन्यासी थे। उन्होंने सन्यास ले रखा था, गृहस्थ जीवन से सन्यास ले रखा था और उनकी धर्मपत्नी भी थी। तो एक बार उनकी धर्मपत्नी ऐसे मिरर के सामने ऐसे अपने बाल कंघी कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि संध्या, तू अपने घर में तार कर दे, सारे रिलेटिव्स को तार कर दे कि तेरी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने बोला, पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मेरा त्याग कर रखा है तुमने, गृहस्थ जीवन से त्याग कर रखा है, अब तुमको मैं इतनी पसंद नहीं आ रही हूँ कि तुम मेरी मृत्यु चाहते हो? उसने बोला, नारायण बाबू जी ने बोला, नहीं, मैंने तेरी पलकें काउंट कर दी हैं, तेरी पलकें गिन के मैं बता रहा हूँ कि तेरी अभी मृत्यु हो जाएगी 1-2 घंटे के अंदर। हाँ, वो उन्होंने ऐसा संध्या जी ने किया। नारायण बाबू जी निकले बाहर और वॉक करते हुए गए तो मम्मी खड़ी हुई थी बाहर। तो उन्होंने, मम्मी ने प्रणाम किया, उनको पूछा कि नारायण बाबू जी कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं तार करने जा रहा हूँ, वो संध्या की मृत्यु होने वाली है। तो मेरी माँ को लगा ये कैसी बात कर रहे हैं। वो गए, उन्होंने तार किया सब जगह, सारे रिलेटिव्स को। और थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आए तो उनकी धर्मपत्नी वहीं गिरी हुई ठंडी जमीन में, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत कमाल की घटना थी कि बाबूजी को कैसे पलक काउंट करके पता चल जाता था किसकी मृत्यु होने वाली है और कौन कितना जिएगा। ये एक ऐसी घटना थी कि लगा कि एक व्यक्ति के अंदर ऐसा कैसा पावर आ गया है। और वो मुस्कुराते रहते थे, दाढ़ी थी उनकी, क्योंकि वो सन्यासी हो चुके थे, रोए गाए नहीं। और उनकी धर्मपत्नी की अंत्येष्टि की गई, उनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। यही नारायण बाबूजी जब कई बार सुबह घर से निकल के नर्मदा नदी की तरफ जाते थे, तो मैं अगर चबूतरे में खड़ा रहता था तो ये मेरे पैर पड़ते थे। मैं उस समय गिन के 4 साल का रहा हूँगा। तो मम्मी ने एक बार बोला कि बाबूजी क्या कर रहे हो आप पाप लगा रहे हो आप, इसके बॉबी के इतने छोटे बच्चे के पैर क्यों पड़ रहे हो आप? बोले, शांति, तुझे नहीं पता तेरे घर में क्या है, मुझे पता है तेरे घर में कौन है, तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये बात मेरे जहन में उस समय बैठ गई, समझ नहीं आई। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता रहा। मेरे पिताजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बहुत जानकार थे, तो उन्होंने बोला कि तुम जो बोलोगे वो होगा, सोच समझ कर बोलना, जो सोचोगे वो होगा, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। तब भी मुझे बात समझ में नहीं आई और मैं जो बोलता था वो हो जाता था। जैसे घर में कोई चीज़ गुम जाए, तो जैसे मम्मी की आदत थी चेन उतार के कहीं भी रख देती थी, तो मेरे मुंह से निकलता था वो छोटे कमरे के फला कॉर्नर में रखी हुई है। ना मैं वहां गया, ना मैंने देखा, ना मैंने मम्मी को चेन उतारते देखा, मगर एग्जैक्टली वहीं निकलती थी। एक बार पीछे की साइड में, नाली की साइड में सांप था, मैं सबसे बाहर वाले कमरे में था। मैं बोला, रुको, वहां मत जाओ, सांप है। वहां एक्चुअली सांप निकला। तो ये कैसे और क्या हो रहा था? कैसे मैं बचपन से लगातार साधुओं को अट्रैक्ट कर रहा था, साधुओं के साथ ही मेरी जिंदगी जा रही थी और मैं उन्हीं के साथ उठता बैठता था। क्यों मुझे संस्कृत श्लोक, मंत्र, पुराण, वेद, गीता, इनमें ज्यादा रुचि थी। मोहल्ले में कहीं भी रामायण बांची जाती थी तो मुझे बुलाया जाता था। रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, रामचरितमानस की नहीं। रामायण, वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो संस्कृत में और अच्छी खासी कठिन संस्कृत में है। मैं उच्चारित करता था, पढ़ता था, माइक के सामने पढ़ता था और मुझे बहुत सारी घटनाएं होने से पहले दिख जाती थी। तो मुझे धीरे धीरे आगे चल के पापा जी की बात भी याद आई, नारायण बाबू जी की बात भी याद आई। मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बताता हूँ कि मैं जब भी लोकेशंस के लिए कहीं जाता हूँ और मैं वहाँ जहाँ भी, जिस भी मंदिर में जाता हूँ, मुझे हमेशा आरती मिलती है। मैं हमेशा अक्सर उसी टाइम पर पहुँचता हूँ जब उस मंदिर में आरती चल रही होती है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं भी पोरबंदर रानावाव गया था जूही माँ के पास और मैं वहाँ करीब 5-6 दिन था और मैं जूही माँ के किसी काम के लिए गया था, मैं अपनी फिल्म के काम के लिए गया था। मगर मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं सोमनाथ मंदिर होकर आया, नागेश्वर धाम होकर आया और द्वारकाधीश होकर आया। वहाँ के तीनों मंदिर होकर आया और वहाँ पे सोमनाथ में भी मुझे आरती मिली सुबह की। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, आध्यात्मिक पावर है। हमारा जन्म एक पर्पस के लिए हुआ है, रील्स बनाने के लिए नहीं हुआ है, अपनी जिंदगी को खपाने के लिए नहीं हुआ है। हमारे अंदर एक सच है, एक ट्रूथ है। हमारे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होकर बहुत बड़ी एक विजन से वंचित हो रहे हैं। जब मैं अभी भी, कई लोगों को मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है और वो होता है तो लोग मुझे बोलते हैं, सर आपको कैसे पता? मैंने कहा, मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ और वही होता है। तो मैंने अपने अंदर के आध्यात्मिक उस पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया और उस पावर को मैं यूटिलाइज करता हूँ। हर्डल्स भी आते हैं और मुझे उसका रास्ता भी निकलते हुए दिखता है। जब नारायण बाबू जी की इन सब बातों को मैंने एनालाइज करके सोचा तो मुझे लगा उन्होंने मुझ में क्या देखा। वो कैसे कोई आदमी पलक काउंट करके किसी की मृत्यु और किसी का जन्म प्रेडिक्ट कर सकता है? मगर ये सच है।
ब्रह्मांड में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इत्तेफाकन है, जो कोइंसिडेंस है। हर बात एक सोची हुई स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हो रही है। हमारा जन्म भी एक पर्पस के लिए ही हुआ है, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपने अपने आप को ही डिस्कवर नहीं किया अभी तक। आप बाहरी दुनिया की तो बहुत दूर की बात है कि आप भौतिक दुनिया जो है ना, वो एक माया जाल है। उसने हमको उलझा के रखा हुआ है। हम, हमारी रिश्तेदारी, हम अहंकार, रिलेटिव्स, हमारे दोस्त यार, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उससे अगर आप डिटैच हो जाते हैं और आप अपने में अपने आप को तलाशना शुरू करते हैं, तो आपको अपने अंदर का ब्रह्मांड दिखता है। वो ब्रह्मांड जो आपको इतना सही गाइड करेगा। पहले क्यों लोगों की आयु ज्यादा होती थी? उनके ब्रीदिंग पैटर्न्स अच्छे होते थे। म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों की आयु क्यों ज्यादा अच्छी होती है? उनके ब्रीदिंग पैटर्न्स अच्छे होते हैं, उनका कनेक्ट ब्रह्मांड की उस एनर्जी से होता है। पूरा गोत्र कल्चर क्या है? हम जिस ऋषि मुनियों की संतानें हैं, हम अगर उसी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमको ब्रह्मांड का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां, अनगिनत शक्तियां हैं। जो पुराने ज़माने के वॉर होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो तरकश खाली नहीं होता था। वो ऐसा मंत्र पढ़ते थे और वो उसके अंदर दैवी शक्ति आती थी, इतनी एनर्जी आती थी कि वो पूरा तहस नहस कर देते थे। अब भी देखिए वॉर हो रहे हैं तो मिसाइल्स और एंटी मिसाइल्स वो वही चल रहा है। तो हम वैज्ञानिक रूप से बोले, ब्रह्मांड के रूप से बोले, मान लीजिए आप भगवान नहीं मानते, मान लीजिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मानते, मान लीजिए आप ब्लैक होल थ्योरी मानते हैं, मान लीजिए आप बिग बैंग थ्योरी मानते हैं, तब भी ब्रह्मांड है, तब भी अस्तित्व है, तब भी कोई सुपर पावर है। और वही सुपर पावर का एक अंश हमारे अंदर भी है। उस सुपर पावर को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत वेस्ट होने वाली लाइफ की तरीके से मैं बता रहा हूं कि हम कैसे अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बातें हमें अफेक्ट करती हैं। आप देखना, आपको एक सर्टन कलर अच्छा लगेगा, सर्टन बात अच्छी लगेगी, सर्टन लोग अच्छे लगेंगे, सर्टन फेस कट के लोग अच्छे लगेंगे, सर्टन फेस कट के लोग अच्छे नहीं लगेंगे। देखना, बहुत सारी बातें आपके अंदर के ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा से ही परिभाषित हो जाती हैं, शील्ड बन जाती है, लोग फिल्टर हो जाते हैं और आपको अचानक इधर जाते जाते आप अचानक इधर जाने लगते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी जो आत्मा है, जो आपके शरीर में आई है, वो कई प्रकाश वर्ष ट्रैवल होकर आई है। कई बार वो कई लाखों प्रकाश वर्ष आगे गई है, कई बार पीछे गई है। अगर आपने उस एनर्जी को गैदर कर लिया है तो आपको होने से पहले दिख जाता है। इसी को प्रीमोनिशन बोलते हैं, इसी को डेजावू बोलते हैं, इसी को वो आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं जो आपको गाइड कर रही है। आपको जन्म से एक पावर दिया गया है। मैं मन्नत मांगा हुआ बेटा हूं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर वो पावर है और आप यकीन मानिए वही मेरा मैनिफेस्टेशन है। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मेरा विल पावर था मुझे इनके साथ काम नहीं करना, अपने आप लोग फिल्टर हो जाते हैं। मेरा विल पावर है कि मुझे ऐसी ही फिल्म करनी है, मैं वैसी ही फिल्म बना रहा हूं। मेरा विल पावर था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलूं, मेरी मोदी जी के साथ सेल्फी है, मैं पर्सनली मिला हूं उनके साथ। तो ये आपके अंदर का ब्रह्मांड, आपके अंदर की ऊर्जा है जो आपको सही गाइड करेगी। बस आपको मेन स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है, आपको अपने से जुड़ना बहुत जरूरी है और अपने अंदर के उस पावर को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे नारायण बाबू जी ने रिकॉग्नाइज किया, मगर मेरे माता जी ने उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। मेरे पिताजी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो बोलता है वो हो जाता है। उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा कि कैसे इसके अंदर वो बात आ रही है, कैसे ये बता पा रहा है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, कैसे मैं आज भी मेरी जो मेन प्रॉब्लम है, सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने का रीज़न ये है कि अंदर जो आपके ब्रह्मांड के अंदर की जो एनर्जी चल रही है, जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो पूरी सौर गंगा बनी हुई है, वो आपके थॉट में लगातार बह रही है। इसके लिए विजनरीज जो होते हैं उनको बहुत कम नींद आती है। अब आप बोलेंगे कि आपने क्या उखाड़ लिया। देखिए, आपका जीवन जो है ना, वो लग्जरी के लिए नहीं है। आपका जीवन जैसे प्रकृति है, जो क्रिएट करती है वो देती है। मैं अपने एक्सपीरियंस को हमेशा देता हूं, आगे बढ़ाता हूं। मैं खुद कोई ज्ञानी या कोई आचार्य या टीचर या शिक्षक नहीं हूं, मैं खुद स्टूडेंट हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में जो जी रहा हूं, जो समझ रहा हूं, मैं उसको, उस ज्ञान को आगे बढ़ाऊं ताकि वो आपके भी समझ में आ सके। तो हमारे जीवन का पर्पस यही है। आदि गुरु शंकराचार्य को देख लीजिए आप, उन्होंने 4 धाम स्टैब्लिश कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देख लिया आप, सनातन धर्म ने कहाँ कहाँ मंदिर बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पहुंचे और अपने अंदर के ब्रह्मांड से कनेक्ट करें। सारी नदियों को आप देख लीजिए, उनकी पवित्रता देख लीजिए। गंगा नदी में कीटाणु विषाणु नहीं होते। आप कमाल, मतलब ऐसी ऐसी चीजें ब्रह्मांड में है जिसको सोच के आप सरप्राइज रह जाएंगे। नारायण बाबूजी वाली ये घटना जो है वो एक्चुअली चौंकाने वाली थी, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी की पलक को काउंट करके उनकी डेथ प्रेडिक्ट कर दी थी।
ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मुझे ये भी याद है कि मैं खड़े होके सबको पानी पिलाया करते थे। आर्मी वाले निकलते थे, हमारे यहाँ कैंट एरिया है, आर्मी वाले निकलते थे। कई बार जब मैं बड़ा हो गया, कॉलेज में आ गया, तो मैं साइकिल से उनको ड्रॉप करने भी जाता था। तो मेरी समाज सेवा वहाँ स्टार्ट हो चुकी थी और सोशल मीडिया नहीं था, और मैं बिना प्रचार किए हुए मैं लगातार अच्छा काम करता रहा देश के लिए, सनातन के लिए, मंदिरों के लिए। हम लोग मंदिर और गुरुद्वारे जाया करते थे, कार सेवा करते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे, धोते थे, साफ सफाई करते थे, लंगर खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे, डेगचियाँ उठाते थे, और कभी भी हम उसका गुणगान नहीं करते थे। वो हमारे अंदर एक समर्पण भावना पैदा करती थी। तो ब्रह्मांड जो है आपके अंदर का ना, उसको सही यूटिलाइज कीजिए। आप अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर इतने गुण हैं, इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, हम और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1% यूटिलाइज कर पाया, और देखिए मैं यहाँ सक्सेसफुली पहुँच गया। आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने ऊपर डिस्कवर कीजिए कि आपके अंदर कौन सा आध्यात्मिक पावर है। एक और आपको बात बताता हूँ, मैं जहां भी जाता हूं मुझे रेनबो दिखता है, यानी इंद्रधनुष दिखता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका एक छोर दिख रहा है तो दूसरा छोर मुझ पर गिरता है। तो मैंने एक लड़की दिव्या थी, उसको बताया, हम लोग सेंट्रो कार का ऐड कर रहे थे, उससे बोला अच्छा ऐसा कुछ भी, तेरे ऊपर कैसे गिरेगा, और तेरे ऊपर गिरेगा तेरे को कैसे दिखेगा। उतने में एक बंदा था जो पानी स्प्रे कर रहा था मिट्टी को दबाने के लिए। उस पानी की वजह से ऐसे स्प्रिंकल हुआ और एक रेनबो बन गया। रेनबो बना तो मेरे को हल्का सा दिखा, उसके बाद मुझे दिखना बंद हो गया। और सडनली दूर खड़ी हुई दिव्या ने बोला ऐसे किया, मैंने क्या हो गया, बोलती रेनबो एक्चुअली तेरे ऊपर गिर रहा है। ये बात मुझे मॉडल हाई स्कूल में मेरे टीचर आईपी तिवारी यानी ईश्वरी प्रसाद तिवारी जी, जिनका 2 साल पहले निधन हुआ, उन्होंने पॉइंट आउट की थी। बोले विवेक, ये चमत्कार से कम नहीं है कि इंद्रधनुष जो है उसका एक छोर उधर और एक छोर तुम पर गिर रहा है। तो मैं बोलता था कहाँ है सर। देखिए ये सारी बातें जो है इत्तेफाक नहीं है। वही आईपी तिवारी सर मुझे नरसिंह मंदिर लेके जाया करते थे और वहां मुझसे गीता पाठ करवाया करते थे, 15वां अध्याय उच्चारित कराते थे। स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी वहां होते थे। क्यों मुझे लेके जाते थे? क्लास के दूसरे लड़कों को क्यों नहीं लेके जाते थे? किसी और को क्यों नहीं लेके जाते थे? वो भी सन्यासी थे। ईश्वरी प्रसाद तिवारी जी जो थे वो भी सन्यासी थे, और वो चाहते थे कि मैं आध्यात्मिक जर्नी को कंटिन्यू करूं। मेरी संस्कृत उच्चारण आज भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेरे संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों की उच्चारण बहुत अच्छे हैं। ये मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। मैं जिसको भी डिजायर करता था, मैं मिठुंदा का फैन। मैं मुंबई आया, आते साथ मुझे मिठुंदा हमारी फिल्म तड़ी पार के लिए बात करने आए थे, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट से, और पवन हंस में देखा उनको मैंने। मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था। माइकल जैक्सन को मैंने सामने अपने परफॉर्म करते देखा है, यही अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बच्चन साहब का फैन था। क्या भाग्य मेरा, मेरी पहली फिल्म में ही मुझे बच्चन साहब मिल गए, उनका आशीर्वाद मिल गया। मैं बीआर फिल्म्स का वो लोगों का साउंड बड़ा चमत्कृत होकर देखता था। जब महाभारत का था आता था तो ऐसा करके साउंड आता था, मेरे को लगता था कितना अच्छा साउंड है। आई कांट बिलीव कि भूतनाथ मैंने बीआर फिल्म्स के साथ बनाई और वही लोगो और वही साउंड आया। आप जो सोचेंगे वही होगा। आपके अंदर आप करके देख लीजिए। मैंने अचीव किया, आप भी अचीव कर सकते हैं। अपने जीवन को छोटा मत कीजिए। हम भाग्यशाली हैं कि हम सनातनी हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस धरा में हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं, देव और देवियों का लैंड। हम भाग्यशाली हैं कि हम क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं। मैं तो इतना भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मुंबई आया और क्रिएटिव लाइफ अपनी कंटिन्यू कर रहा हूं और क्रिएट कर रहा हूं और शेयर कर रहा हूं। इतना सही यूटिलाइजेशन है मेरी लाइफ का, मैं आपको क्या बताऊं। अपने अंदर के अध्यात्म को डिस्कवर कीजिए, अपने अंदर के ब्रह्मांड को डिस्कवर कीजिए, और फिर देखिए अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है, मुझ में ही शिव, मुझ में ही विष्णु। सत्य सनातन धर्म की सदा जय हो। जय श्री राम।